हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो एंड डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जा रहा है। बट इस ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप जानते हैं कि जो रियल चैलेंज है वो है आपका एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, यानी एंट्रेंस एग्जाम में द बेस्ट परफॉर्मेंस करना, ताकि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका क्या हो सके, अलॉटमेंट आ सके और आप एडमिशन ले सके। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में जब सवाल उठता है इसके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, तो ये भी मन में सवाल उठना लाजमी सी बात है कि आखिर इसके एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी इसके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आखिर इस क्वेश्चन पैटर्न में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहते हैं। ये सारे डिटेल्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कारण है कि जब तक आप इस डिटेल्स को जानेंगे नहीं तब तक आप इसके एंट्रेंस एग्जाम में द बेस्ट कर नहीं सकते हैं। द बेस्ट करने के लिए ये सारे बेसिक जो पिलर्स है, पिलर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पटना वुमेन्स कॉलेज में होने वाले एडमिशन्स को लेकर के कंप्लीट जो क्वेश्चन पैटर्न का जो पूरा पैटर्निंग है, ये मैं पूरे पैटर्न को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। आखिर इसके एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो किस प्रकार से होते हैं, जनरल के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के कितने, केमिस्ट्री के कितने, आर्ट्स के कितने, ये सारे डिटेल्स को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने में वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से इसके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के इसके लिए नोटिफिकेशंस को भी जारी किया गया था, यानी इसका जो पूरा प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस बताया गया था पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से। और इस प्रोस्पेक्टस के बावजूद सारे जो पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स को तैयार किया गया हमारे आईटी टीम के द्वारा से, जिसमें आपको जो क्लासेस देना है, यानी आपको पता है कि हमारे टीम के द्वारा यानी हमारे चैनल्स के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के क्लासेस को स्टार्ट कर दिया गया है और कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से जुड़ करके क्लासेस का बेनिफिट ले रहे हैं। तो आपको भी क्लासेस से जुड़ना चाहिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में बेहतर कर सके और एंट्रेंस एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आए तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इजिली वे में एडमिशन हो जाए। तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में आपको बेहतर करना है। इससे रिलेटेड जितने भी सारे स्टडी मटेरियल है, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सारे जो क्लासेस हैं, चाहे वो लाइव क्लास के फॉर्म में हो या फिर रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर आपके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज है या डेली प्रैक्टिस सेट है, डेली कराया जा रहा है आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, तो कहीं आप पीछे न रह जाए। इसलिए आप फटाक से जाकर के डिटेल्स को चेकआउट करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए हमारे प्रीमियम प्लान के थ्रू, ताकि आपका पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही ईजी हो जाए। फिलहाल मैं बात करते हैं इसके क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के। सो चलिए, पटना वुमेन्स कॉलेज में होने वाले जो एडमिशन है, जिसके लिए आपका यूजी का एडमिशन होने वाला है, जिसके लिए आप दीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा या ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, पूरा डिटेल्स में हम लोग पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में इसको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वन बाय वन अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से 24 मार्च को ही इसको लेकर के पूरी इन्फॉर्मेशन जारी की गई थी कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तमाम सारे डिटेल्स को लेकर के ये इन्फॉर्मेशन पहले ही बताया गया था। और अगर मैं बात करूं पटना वुमेन्स कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, तो ध्यान रखना क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है ऑफलाइन पैटर्न में, यानी आपका ओएमआर बेस्ड में, यानी कि कहने का मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इस बार का वो आपका होगा ऑफलाइन। आप दीजिएगा ओएमआर सीट पे पेन पेपर मोड से सर्कल को ड्रॉ करना रहेगा ओएमआर पर, इस तरीके से आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना है। तो ये तो बात डिक्लेयर होगी कि कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना नहीं है, तो आपके लिए ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सिंपल से ओएमआर बेस्ड पे आप एग्जाम को दे लीजिएगा, तो एग्जाम देना आपके लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है? चैलेंज आपके लिए है कि ये जो आपका पटना वुमेन्स कॉलेज के थोड़ा जो पटना वुमेन्स कॉलेज के थ्रू जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम लिया जा रहा है इसके क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के कि आखिर ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या इसका कंप्लीट सिलेबस है, ये सारे आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हम लोग बात करने वाले हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न को लेकर के। तो आपको बता दे, ये मैंने आपको बात पहले बता दिया कि ये जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका ओएमआर सीट पे होने वाला है। और इस ओएमआर सीट में अगर बात की जाए पैटर्न को लेकर के, तो पैटर्न के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, टोटल जो मार्क्स जितना के लिए आपको एग्जाम देना है एंट्रेंस एग्जाम वो होगा 100 मार्क्स के लिए।
टाइमिंग की अगर बारे में बात की जाए तो 2 घंटे का टाइम मिलता है 100 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 100, यानी 100 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, तब आपको मिलेंगे 100 मार्क्स, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। अगर मैं बात करूं पटना वुमेन्स कॉलेज के एडमिशन पॉलिसी को लेकर के कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन का पॉलिसी क्या है, तो पटना वुमेन्स कॉलेज कहती है कि जिस भी कोर्स में आपको ग्रेजुएशन करना है उसी कोर्स का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी जिस फैकल्टी में आपको ग्रेजुएशन करना है उसी फैकल्टी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर आप बीएससी में लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीएससी में, इसका मतलब आपको टेस्ट देना है साइंस के ही फील्ड में, यानी आपसे मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस का। सेम अगर आपको ग्रेजुएशन करना है बीए में तो आपको मेनली क्वेश्चन देना है आर्ट्स के। तो ये इसका मेन एडमिशन के पॉलिसी का एंट्रेंस टेस्ट का मेन पैटर्न है। चलिए बात करते हैं डिटेल में सिलेबस को लेकर के। अगर मैं बात करूं बीएससी के बारे में यानी बैचलर इन साइंस के बारे में, अगर आपको साइंस में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो ध्यान रखना है टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट का। जनरल नॉलेज करने का मतलब जीके का, एप्टीट्यूड टेस्ट करने का मतलब रीजनिंग का। तो 10 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग का मिला करके आते हैं। इसके बाद बाकी के बचे 90 क्वेश्चंस। तो 90 क्वेश्चंस आपके आते हैं साइंस वाले पोर्शन से, जिसमें से आपका 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 आपका मैथ, 30 क्वेश्चंस आपके मैथ से, या अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा होगा तो आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा। इस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है साइंस वालों के लिए। वहीं मैं अगर बात करूं आर्ट्स वालों के लिए कि आखिर आर्ट्स वालों का क्या पैटर्न है, तो आर्ट्स वालों के लिए 25 क्वेश्चंस आपके होते हैं जीके के, प्लस में आपके जीएस के, प्लस में आपके होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के यानी रीजनिंग के। रीजनिंग में दोनों प्रकार का रीजनिंग आता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मिला करके, प्लस में आपका जीके मिला करके आपके आते हैं 25 मार्क्स। वहीं जितने भी सारे मेजर पेपर्स है ह्यूमैनिटीज के और सोशल साइंस के, उससे आते हैं 75 मार्क्स के क्वेश्चंस। यानी करने का मतलब हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिंदी से एंड इंग्लिश से, ये कुल मिला करके इससे आते हैं 75 मार्क्स के। तो ये थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जानने की जरूरत है। हालांकि डिटेल्स में हम लोग सिलेबस को जब डिस्कस करेंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसलिए लगातार आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूँ आपके पास ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास जा सके। तो ये तो बात हो गई अपनी कि आखिर कौन कौन से पेपर्स बीए में है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। वहीं अगर मैं बीकॉम अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, या बीकॉम जो अकाउंटिंग है, जो फाइनेंस का कोर्स होता है, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका मतलब आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं कॉमर्स में, इसका ये मतलब होता है कि आपको टेस्ट भी देना है कॉमर्स का ही, यानी कॉमर्स का टेस्ट देना है। तो क्या क्या पूछे जाते हैं ये समझिए। बीकॉम का अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में लेना है तो 25 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज यानी जीके, और प्लस में आपका एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग आप कहेंगे 25 मार्क्स के और जीके मिला करके। और इसके बाद जो कॉमर्स का जो मेजर सब्जेक्ट होता है उससे आएंगे 75 मार्क्स का। कहने का मतलब आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड आपका इकोनॉमिक्स से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 या 75 यानी 25 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 75 मार्क्स आपके आते हैं इससे सेक्टर से, बीकॉम के सेक्टर से। चाहे आपका बीकॉम अकाउंटिंग का जो हो या फिर बीकॉम प्रोफेशनल का हो, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन का पैटर्न है। वहीं अगर मैं बात करूं सीईएमएस के बारे में, सीईएमएस कोर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपका आता है 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको इंग्लिश से, और 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मीडिया प्रोसेसिंग एंड राइटिंग से। वहीं अगर मैं बात करूं बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, यानी अगर आपको बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना है पटना वुमेन्स कॉलेज में, तो इसके लिए आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से? जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और आपके जीके एंड जीएस से। जनरल इंग्लिश करने का मतलब जो जनरल इंग्लिश के जो बेसिक क्वेश्चन है इंग्लिश के वो सारे क्वेश्चन। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करने का मतलब है कि जनरल मैथ के क्वेश्चन। इसके बाद जीके एंड जीएस मिला करके कुल मिला करके आएंगे आपके 100 मार्क्स, यानी करने का मतलब 25-25 के रेशियो में चलेंगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन जनरल मैथ से, 25 क्वेश्चन जीके से एंड 25 क्वेश्चन जीएस से। तो ये जितने भी सारे एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस पैटर्न है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? बेहतर तैयारी चाहिए। और आप बेहतर तैयारी के लिए मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि हमारे जो चैनल्स है, चैनल के माध्यम से द बेस्ट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और कई सारे जो स्टूडेंट्स है, कई सारे जो गर्ल्स कैंडिडेट है, उनका पिछले टाइम भी सिलेक्शन हुआ है, इस बार भी सिलेक्शन के लिए कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से जुड़ चुके हैं हमारे क्लासेस से। तो अगर अभी तक अपने क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात की जाए, बीबीए के बारे में, यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको कोर्स लेना है तो यहां से भी आपके जो कोर्स में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस। और 100 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जीके जीएस एंड आपका रीजनिंग
और आपका इकोनॉमिक्स से, यानी करने का मतलब तकरीबन 20 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 20 क्वेश्चन जीके जीएस मिला करके, और रीजनिंग इकोनॉमिक्स से 20-20 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बीबीए के लिए। तो आप अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात की जाए बीएमसी के लिए यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन से, तो यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जनरल इंग्लिश के, जीके के, करंट अफेयर्स के, यानी कह सकते हैं लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस का रेशियो चलता है बीएमसी के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं एएमएम कोर्स के बारे में, तो एएमएम कोर्स के लिए भी आपको देने होते हैं 100 क्वेश्चंस के जो आपका एग्जाम होता है, और इसके लिए आपको देना पड़ता है जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से और जनरल स्टडी से, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछा जाता है। तो ये कुछ कोर्सेस है जो कि जिसमें आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा पटना वुमेन्स कॉलेज में। तो ग्रेजुएशन वाले होने वाले एडमिशंस को लेकर के जो सिलेबस था, सिलेबस के जो क्वेश्चन पैटर्न थे, मैंने क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। हालांकि अब मैं हम लोग डिटेल में सिलेबस को देखेंगे कि आखिर बीएससी में कहाँ से मैंने फिजिक्स से क्या पूछा जाता है, केमिस्ट्री से क्या पूछा जाता है, क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का सिलेबस, क्या है आपके हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का सिलेबस, क्या है आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जो अदर जो पेपर्स है उसके सिलेबस को लेकर के। तो हम लोग सिलेबस के पीडीएफ, सिलेबस के जो सारे कंटेंट है, सारे कंटेंट को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी सारे आपने पीडीएफ देखा, ये तमाम जो सारे पीडीएफ से, सारे पीडीएफ एक्सेसिबल है, सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं हमारे प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू। तो आप प्रीमियम सर्विसेज को जरूर परचेज करें, ताकि ये जितने भी सारे स्टडी मटेरियल कंटेंट है, जितने भी सारे टॉपिक रिलेटेड कंटेंट है, सारे कंटेंट आपको मिल सके और आप अपनी तैयारियों को द बेस्ट दे सके। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।